दिल्ली सरकार की एक कथित तुगलकी फरमान ने राजधानी की सीमाओं पर हालात को बेकाबू कर दिए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टरों को ट्रक को बड़े पैमाने पर रोका जा रहा है, जिससे न केवल माल की आवाजाही ठप हो गई है, बल्कि दिल्ली में महंगाई भी तेजी से अपने पैर पसारने लगी है। सरकार के इस फैसले से नाराज ट्रांसपोर्टर अब एकजुट होकर सड़क पर उतर आए हैं। उनका साफ कहना है कि जिन वाहनों का इस्तेमाल वे कर रहे हैं, वे सरकार द्वारा तय किए गए सभी नियमों और मापदंडों पर पूरी तरीके से खड़े उतर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें जबरन रोका जा रहा है और चालान काटे जा रहे हैं और घंटों तक बॉर्डर पर खड़ा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों का सवाल यह है कि अगर वाहन वैध है, प्रदूषण मानकों पर खड़े हैं, तो बिन वजह उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है। इस फैसले की सीधी मार आम जनता पे पड़ रही है। जरूरी खाद्य सामग्री, फल सब्जी, दूध, दवाई और रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान दिल्ली समय पे नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कीमतों में इजाफा हो रहा है। हालात इतने खराब है कि ट्रकों के खड़े रहने से ड्राइवर, मालिक, मिस्त्री, पंचर वाले, ढाबे, होटल, डिलीवरी से जुड़े छोटे व्यवसाय पूरी तरीके से ठप पड़ गए हैं। सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। ट्रांसपोर्टरों का दावा है कि अगर हालात ये ऐसे ही बने रहें तो दिल्ली में भूखमरी जैसी हालात पैदा हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार इस विरोध को कितना गंभीरता से लेती है या जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट मेरे साथ। या माई सेल्फ अमित अरोड़ा। अमित जी, क्या मुद्दा है जो इतने ट्रांसपोर्टर साथ सड़कों पर उतरे हैं? देखो, सड़कों पे उतरेंगे नहीं तो सड़कों पे आ जाएंगे। चॉइस ही नहीं है हमारे पास, कोई क्या करेगा। गवर्नमेंट कहती है कि पोल्यूशन है। 2010 की रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये 2025 की गाड़ियों को सैक्रिफाइस करवा रहे हैं कि गाड़ियां पोल्यूशन दे रही हैं। आपके पास पिछले 5 साल में, 6 साल में आपने कौन सी ऐसी टेस्ट करवाया है कि जिससे आपको पता लगे कि BS3 या 4 या BS6 गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं? कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज इनके ऑफिशियल्स बोल देते हैं कि इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो इनके पास चॉइस ही नहीं है। वो बताने वाला कौन है? इनके ऑफिशियल्स ही तो हैं बताने वाले। वो खुद अपने आप अपने आसपास गली मोहल्लों में देखो कितनी MCD एक्शन लेके क्लीनिंग कर रही है, सफाई कर रही है, डस्ट हटा रही है। कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक दिखती है गाड़ी, बंद कर दो। हम कहाँ जाएंगे? ड्राइवर कहाँ जाएगा? लोगों की कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दो, लेबर कहाँ जाएगी? तो पाप के भागी तो कहीं ना कहीं ये बन ही रहे हैं। मुद्दा NGT का भी है जिसमें करोड़ों रुपए का 2010 से NGT हर एक कमर्शियल व्हीकल से बेयर मिनिमम 3100 रुपए पर गाड़ी, कई लाख करोड़ इनके पास पड़ा है। कौन पूछने वाला है वो पैसा का है, वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? कोई किसी ने पूछा? आज तक किसी ने नहीं पूछा, ना किसी को पता है। क्यों? पैसा NGT के पास है तो NGT क्या कर रही है उस पैसे का? अगर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पैसे का? बैन तो लगा दी है, सबकी रोजी रोटी बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं MCD ऑफिसर्स भी तो रिस्पॉन्सिबल है। पोल्यूशन 15 साल से आप कोशिश कर रहे हो बंद करने की, नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप लोग रिस्पॉन्सिबल। MCD भी है तो उनको भी 15 दिन की सैलरी काटो ना उनकी, तब पता लगेगा पैसे का क्या। इकोनॉमी की मार मारते हो तभी तो पता लगेगा कैसे पैसे की मार पड़ती है। अभी उनमें से किसी के घर का कुछ नहीं जाता, चलान कर देंगे। अच्छा, चलान नहीं करूंगा तो 15-20 की जगह 5,000 देते मेरे को। इंस्पेक्टर आज ही तो बढ़ा दिया, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, दो चीजें आप कह रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि पैसा जमा है, दूसरा आप कह रहे हैं 2010 की रिपोर्ट है। तो जो आपका दावा है किस तरीके से, आपने कोई इसमें RT निकाले, कैसे, जो आपको पता है? सब मापदंड है। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के थ्रू कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि आपके पास कोई लेटेस्ट आपने ऐसी टेस्ट करवाया है 2010 के बाद? उनके पास कोई जवाब नहीं, सीधा नहीं। इनफैक्ट इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, तो कोई जवाब नहीं। और BS6 तक की गाड़ियां जो कि कहते हैं नॉन पोल्यूटेड गाड़ी है, मैं कह रहा हूँ चलो हो सकता है BS3 पोल्यूटिंग होगी, BS4 होगी, BS6 तो तुम्हारी डिक्लेयर की हुई नॉन पोल्यूटिंग गाड़ी है ना, तो उससे किस बात के पैसे ले रहे हो? NGT 3100 रुपए। और PUC क्यों करवा रहे हो फिर? अगर PUC के बाद भी हम पोल्यूटिंग व्हीकल है, कहीं एक तरफ तो जीने दो। यही हो रहा है। गुप्ता है और मैं ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी जो अपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसका मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हूँ। और ये सारे साथी हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो ऑल इंडिया हमारी एसोसिएशन है उसमें 95 लाख ट्रकर्स जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान की हर ट्रांसपोर्ट, हर तालुका से लोग साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। तो सर, क्या आज जो है कि किस मुद्दे को लेकर आज आप इकट्ठे हुए हैं, क्या आपकी समस्या है? पिछले 2 महीने से जंगल राज चल रहा है दिल्ली के अंदर। जितनी भी गाड़ियां हमारी बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, पहले हमसे बोला गया कि BS3 गाड़ियां जो हैं, जो 2017 से पहले की थी, वो दिल्ली में एंटर नहीं होंगी, जबकि हमारी गाड़ियों की जो RC वैलिडेशन है वो 15 साल की है।
हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि वो जो गाड़ियां हैं वो BS4 भी अलाउड नहीं होंगी। अब हमारी जो गाड़ियां हैं जिनकी किस्तें चल रही हैं, 5-5 साल की किस्तें हैं, 6-6 साल की किस्तें हैं, वो ड्राइवर्स, वो गाड़ियां सब बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं। और उन्होंने मुद्दा बना दिया है कि दिल्ली के अंदर AQI जो है 400 से ऊपर है, ग्रेड 4 लग गया है और हम लोग रोड पे आ गए हैं किस्तें देने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं है, ड्राइवरों को रोटी देने के लिए पैसे नहीं है। व्यापारी हमारा मतलब जीना आराम कर दिया व्यापारियों ने। तो सर क्या मांगे आपके, अब आगे जो है आगे क्या आपके? हमारी मांग ये है कि जब हमारी BS6 गाड़ी है जिसके अंदर हम BS6 का जो लो सल्फर डीजल यूज कर रहे हैं और हमारी गाड़ी के अंदर PUC वैलिड PUC है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, तो हमारी गाड़ी किस कारण से पोल्यूशन फैला रही है हिंदुस्तान के अंदर या दिल्ली शहर के अंदर? हमारी गाड़ी थ्रू आउट इंडिया चलती है तो वहां तो पोल्यूशन नहीं फैला रही है। सरकार ने सारा ठीकरा जो है ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर फोड़ दिया है, जिससे गरीब ड्राइवर जो अपने बच्चों की रोजी रोटी चला रहे हैं, मैकेनिक्स जो गाड़ी नहीं आएंगी उनकी रोजी रोटी, मिस्त्री जो लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हैं, व्यापारी, यहाँ तक कि आप विश्वास करेंगे कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतें 30-30% बढ़ गई हैं। टमाटर जो 40 रुपए किलो था आज 80 रुपए किलो हो गया टमाटर। सर अपनी समस्या को लेकर आपने क्या मुख्यमंत्री से या सरकार को या मतलब नुमाइंदगी लिखा पत्र वगैरह कुछ? भाई सब सरकार इस टाइम गूंगी और बहरी हो रखी है, उसको सिर्फ केजरीवाल जी दिखते हैं और BJP दिखती है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर गरीब ट्रांसपोर्टर्स को मार दिया। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला? नेक्स्ट स्टेप तो ये है जी, हम तो इस टाइम ना घर के रहे ना घाट के धोबी का कुत्ते वाला काम हो गया है। सरकार कहती है कि गाड़ी अंदर आएगी तो 20,000 का चालान देना पड़ेगा, जुर्माना होगा और गाड़ी आपकी बॉर्डर से वापस कर दी जाएगी। अगर आज हम कुछ एजिटेशन भी करते हैं तो वो लोग हमारी गाड़ियों को बंद कर देंगे और 20-20 हजार के 40-40 हजार के फाइन कर देंगे। हम लोग इस टाइम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, हमारे अलावा अपनी गाड़ी सरेंडर करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सरकार की तानाशाही NGT के नाम से जो चल रही है, सरकार पिछले 15 साल से हमसे NGT का पैसा ले रही है। जिन गाड़ियों से पैसा लिया गया पिछले 15 साल से, आज उन्हें आप बंद कर रहे हो कि दिल्ली में नहीं आएगी, तो पैसा किस चीज का लिया गया? अगर आप पैसा ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं ना कि उसका पोल्यूशन खत्म हो रहा है, सरकार का मानना है पैसे से पोल्यूशन खत्म होता है, तो फिर पैसा क्यों? अगर पैसा ले रहे हैं तो फिर पोल्यूशन को क्यों नहीं रोक रहे? पैसा भी हम देंगे, बेरोजगारी भी हम झेलेंगे, काम भी हम अपना बंद करेंगे। हमारे जो ड्राइवर जो उनके पास कोई काम नहीं आता, उन्हें सिर्फ ट्रक ड्राइवरी आती है। अब अगर वो सड़क पे आ गए वो क्या करेंगे? वो सिर्फ जेब कतरी, चोर बाजारी, उठाईगिरी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक ड्राइवर को पकड़ा है CW में हमने। वो ड्राइवर मतलब बेरोजगार हो गया तो दुकान पे मोबाइल उठा के भाग गया। अगर सरकार बेरोजगारी खुद दे रही है तो ड्राइवर मिस्त्री क्या करेगा? आज दिल्ली संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है। अब यहाँ पे गाड़ियों का काम होता था यूरो 3 और यूरो 4 का। सरकार का फरमान आया यूरो 3 दिल्ली नहीं आएगी, उन्होंने बंद कर दी। यूरो 4 शुरू करी, अब वो उसमें बंद हो गई। अब ये मिस्त्री हैं जितने, ये सब खाली बैठे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं। इन्होंने ताजा कमाना है, ताजा खाना है, अब ये सड़क पे आ गए। अब अगर हम बात करें यहाँ के दुकानदारों की, दुकानदार आजकल जो यूरो 6 गाड़ी हो गई मस्जिद की तरह, इसका काम सिर्फ AMC में होगा, वर्कशॉप में। यूरो 3, यूरो 4 यहाँ लोकल मार्केट में काम होता था। अब जितने दुकानदार हैं इनके पास यूरो 4 का माल है या यूरो 3 का है, ये सब गाड़ियां बंद हो गई। अब ये उस सामान को लेके कहाँ जाएंगे? इनका लाखों करोड़ों का ये नुकसान होगा। क्या रहेगा सर? अगला कदम हमें यही है, सड़कों पे बैठना पड़ेगा, आत्मदाह करना पड़ेगा। इसके आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार ने कोई ऑप्शन छोड़े नहीं। हम अपनी BS6 गाड़ियों पे एंटर कराना बंद करा दें। लास्ट ऑप्शन अपनी कारों में भर के ले आओ। दिल्ली के अंदर BS6 जिस दिन सरकार ने यूरो 3-4 बंद करी थी सिर्फ 40% थी, आज 50% हो गई। 50% गाड़ियां यूरो 3 और यूरो 4 हैं। अगर वो सब बंद हो रही हैं तो हम यूरो 6 भी बंद कर सकते हैं। अगर यूरो 6 बंद हो गई तो सरकार अपनी सरकार चला ले या लोगों को काम दे। थैंक यू। ग्रैब टूर बताना नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि आज 10 दिन से ग्रैब टूर लगा हुआ है दिल्ली में, और 10 दिन पहले उसका आंकड़ा क्या था AQI का और आज आंकड़ा क्या है? मेरे ख्याल से दोनों सेम है। तो गाड़ियां क्यों बंद की गई? किस पॉलिसी के अंतर्गत बंद की गई और कौन सी स्टडी के अंतर्गत बंद की गई वो गाड़ियां? जब पोल्यूशन लेवल कम ही नहीं हो रहा तो गाड़ियों को चलने दो, किसी के पेट पे लात क्यों मार रहे हो आप? अगर सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है पोल्यूशन के लिए तो कोई ठोस पॉलिसी लेके आए ना।
ये थोड़ा है कि अपने आप से ही आज अब BS3 बंद कर दो, अब BS4 बंद कर दो, अब 3800 ले लो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, 3100 ले लो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। हमने गाड़ियां डाल रखी है, मोटर व्हीकल एक्ट है जो हमारा, वो 15 साल गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। अगर आप हमारी 15 साल से पहले गाड़ी बंद कर रहे हो तो कम से कम हमें हर्जाना दो, हमें कंपलसेट करो आप कि हमारी गाड़ी 7 साल पहले बंद हो रही है जी, ये 50 लाख की गाड़ी है, हमारी 50 लाख की गाड़ी आपको हम 25 में देंगे। ये तो एक तानाशाही चल रही है। और मतलब पोल्यूशन है, मानता हूं मैं, पोल्यूशन इस समय क्या वो ज्यादा है, मगर हम पे क्यों मार मारी जा रही है। एक गवर्नमेंट से अनुरोध है कि एक पॉलिसी लेके आए जिसके अंतर्गत सारी चीजें ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि किसी को बर्बाद किया जाए।